झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्ती में रहने वालों के दुर्भाग्य और निराशा की जीती जागती तस्वीर। गरीबी तथा अभाव से जूझते इन इंसानों की आकांक्षाएं, इच्छाएं इस अंधकार और घुटन भरे वातावरण में दम तोड़ देती हैं। प्रेरणा देने वाली एक और कहानी है नागपुर के आसुदानी परिवार की। इस परिवार के 8 बच्चों में से 3 बेटे और 2 बेटियां जन्म से ही अंधे हैं। घर का गुजारा होता है एक मध्यम श्रेणी की दुकान से, किंतु नियति के हाथों लिखी दुर्भाग्य की रेखाओं को धन दौलत या समृद्धि मिटा नहीं सकती। केवल आदमी का मनोबल ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। आसुदानी परिवार के दोनों भाइयों घनश्याम और विनोद ने अंधकार में भी अपना रास्ता खोज लिया है। What did Manoj find for himself at Lahiri? What did he decide to do then? Answer: Manoj found the mission of his life at Lahiri. He decided to return to Lahiri and devote his life to the progress and happiness of the Adivasis. Second question: why were the Gonds looking at the treetops? Answer: the Gonds were looking at the treetops for the monkeys' trail. The monkeys made harsh guttural sounds when they saw tigers and panthers. It helped the Gonds as a warning. एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसका आंसर पढ़ के सुनाओ। What did Manoj decide to do for the progress and happiness of Adivasis? Yes. Answer: Manoj found अपनी बहन की आंखों की रोशनी में ही दोनों भाई पढ़ाई करते और उनके लिए लिखते किसी दूसरे के हाथ। करवे न्यू मॉडल हाई स्कूल के विद्यार्थी घनश्याम और विनोद ने सन 1988 की एसएससी परीक्षा में क्रमशः 16वां तथा 17वां स्थान प्राप्त कर नागपुर डिवीजन में उल्लेखनीय योग्यता का परिचय दिया है। मुझे घनश्याम हरदयाल दास आसुदानी कहते हैं। ये मेरा छोटा भाई है विनोद हरदयाल दास आसुदानी। हम दोनों ही सगे भाई हैं। मार्च 1988 में ली गई मैट्रिक परीक्षा में हम दोनों ही भाइयों ने प्रावीण्य सूची में क्रमशः 16वां और 17वां स्थान प्राप्त किया है। हमने बचपन से लेकर पढ़ाई में रुचि रही है और मुख्य बात जो है, बचपन से लेकर हम दोनों ही भाई बड़े क्यूरियस रहे हैं, जिज्ञासु रहे हैं। हमें यह कभी नहीं हमारे माता पिता ने महसूस होने दिया कि तुम लोग नेत्रहीन हो। नेत्रों की कमी हमारे माता पिता ने कभी महसूस होने नहीं दी और ना ही हमने कभी नेत्रों की कमी महसूस की है। अन्य बच्चों के समान ही हमारी नॉर्मल स्कूल में शिक्षा हुई है 8वीं कक्षा से लेकर, तो हम बाहर के आउटर सोसाइटी से हमेशा ही मिक्स होकर चले हैं और अभी भी हम इस मैट्रिक परीक्षा में अन्य बच्चों के कंपटीशन में उतरे और फॉर्चुनेटली हमें 16th and 17th पोजीशन मिला है। बावजूद हमारे ब्लाइंडनेस के, हमारा ब्लाइंडनेस हमारे लाइफ में कभी भी स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बन सका है। हम हमेशा ही कहते आते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमने ये जो सफलता पाई है, इसके पीछे जो राज या सीक्रेट है वो है मेनली रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द ब्लाइंड। समाज का नेत्रहीनों के प्रति गलत दृष्टिकोण। आज तक हमें कई लोग मिले हैं, कई लोगों से संपर्क आया है। हमेशा हमें निगलेक्ट किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं कि जान है तो जहान है, उसी संदर्भ में हमारे सोसाइटी का दृष्टिकोण ऐसा हो गया है कि नेत्र है तो सब कुछ है, नेत्र नहीं है तो कुछ नहीं है। हमें इवन हमारे 10वीं के साल में कहा जाता था कि आप मेरिट पोजीशन जो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। हमने इस रॉन्ग एटीट्यूड को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हमने प्रूव किया है कि नेत्रहीन भी सब कुछ कर सकते हैं। और अब अंधकार से